जय श्री महाकाल। सारे भैया ने भाई हमारे पास में रात में आया था महिंद्रा अर्जुन और उसका पंप टूटा हुआ था। पंप तो हमने उसका रेडी कर दिया, लेकिन इसकी आयल सील जा चुकी है और ये आयल सील वहीं पे मिलेगी जहाँ पे इन लोगों ने ये लोडर बनवाया है। और भाई के दोनों कान भी टेढ़े हो गए थे, हमें हो गया था काफ़ी समय शॉप पे काम करते हुए। मैं इन बंदों से बोल रहा था भाई आप लाख कोशिश के बावजूद भी आप अगर नहीं मानोगे तो दोनों कान टेढ़े हो गए, इसके दोनों कान निकलेंगे बाहर, निकल के अपन सीधा करेंगे, उसके बावजूद इसका सेंटर मिलेगा। लेकिन इनके कुछ समझ में आ नहीं रहा था। ये लगे पड़े इसमें देखने के लिए, यहाँ से हो जाएगा, वहाँ से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मेरे लाख समझाने के बावजूद उनको बड़ी मुश्किल से कुछ समझ में आया। आप वीडियो के माध्यम से देखना इनके दोनों कान कितने तिरछे हैं। अब भाई सेंटर इसका जब तक रहेगा जब इसकी पिन आएगी। अब ये मैं बता रहा हूँ उंगली से, भाई ये इसका सेंटर, दोनों कान टेढ़े हुए हैं। आपको ये बाल बराबर भी अगर बांका रहेगा तो ये इसके अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन इन लोगों को तो कुछ समझ में आता नहीं है। इनको तो एक ही चीज़ की पड़ी थी, भाई इसके अंदर लगा दो, पिन को ठोक देते हैं और बाहर से लॉक कर देंगे, सुबह हम वापस इसको वेल्डिंग करवा लेंगे। अब इसको अगर इतना पता होता भाई इनके कान टेढ़े हो गए हैं, ये इसके अंदर पिन नहीं जा पाएगी, तो भाई अगर ऐसा होता तो आप वहीं पे कर लेते, आप शॉप पे लेके क्यों आए। लेकिन अगर हम बता रहे हैं आपको भाई इनके दोनों कान टेढ़े हो गए हैं, आप सुबह मॉर्निंग में लेकर आओ, हम आपका अच्छे से काम करके देंगे। तो इनको बड़ी मुश्किल से समझ में आया भाई ये है महिंद्रा अर्जुन, ये इसका लोडर है। बड़ी मुश्किल से समझ आने के बाद भाई सुबह मॉर्निंग में बंदे हमारे पास आ गए। तो इन लोगों ने हमें कान खोल के दे दिए थे। इस बच्चे से अरुण भाई से मैंने ग्लाइंडिंग लगवा ली। ग्लाइंडिंग लगवाता हूँ अच्छे से, ग्लाइंडिंग लगवा के तीनों ओरिंग वगैरह में भी लगवा लूँगा। ओरिंग में लगवा के दोनों कान सीधे करके बढ़िया जोरदार सीधा करूँगा और सीधा करने के बाद वापस मैं तीनों पिन को मिला के बताता हूँ आपको कैसे मिलती है। अच्छे से ग्लाइंडिंग लगा रहे हैं, ये ओरिंग बाहर पड़ी है, इसको हम अच्छे से वेल्डिंग करेंगे। तीनों 3 पिन का है ये। सेंटर में इसमें पंप लगता है, वो मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था, उसका रात में अपने वेल्डिंग करा था पंप का मतलब। अरुण भाई लगा रहे हैं ग्लाइंडिंग। अब ये हो गया फ्री, कंप्लीट हो गया। ये ओरिंग पड़ी है, ये बोल रहे हैं कि इसमें हाथ अच्छे से मिला के देखो, गैप रहेगा तो अच्छे से वेल्डिंग हो जाएगा इसमें। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, छोड़ो। अब मैं मिला के देखता हूँ तीनों पिन को। भाई एक इसमें से पिन आउट जाएगा, जो हम तीनों पिन मिला के देखते हैं। दोनों अगल बगल का पिन मिलाएंगे। सेंटर पिन जो है वो पंप का है, पंप का ही टूटा हुआ था बूस, उसको हम अच्छे से वेल्डिंग करेंगे। खड़ा करके इसे नीचे मिला के देखते हैं। अब जो खड़ा कर लिया, अब तीनों पिन को मिला के देखेंगे तो एक पिन इसका जो मैं लगा रहा हूँ ये पिन आउट है, ये सेंटर वाला पिन है। जिसका बूस्ट टूटा हुआ है वो सेंटर वाला पिन है। अच्छे से मिलाते हैं। एक लास्ट वाला पिन बच्चे से लगवाता हूँ मैं, भाई इसमें लगाना। मिला लिया। 2 पिन आ रहे हैं, एक सेंटर वाला आ रहा है, एक सामने वाला आ रहा है, एक पीछे वाला नहीं आएगा ये, क्योंकि इसका जो खड़ा वाला, इसमें जो खड़ा बल है ना वो निकला नहीं है। लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारा नाकामयाब रहा और ये बल इन लोगों ने निकाल के लेकर आए थे। फिर मैं अरुण भाई से बोलता हूँ भाई अब अपने को निकालना पड़ेगा। अरुण को हैमर मारना कम याद है, अब ये भी नया काम लगा है तो मैं उसको सिखा रहा हूँ हैमर कैसे चलता है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन अच्छे से चलाना लगेगा वो। भाई वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो, अपने घर बैठे भी आप घर पे भी काम कर सकते हो, कारखाने पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और छोटे मोटे काम आप अगर आपको लगता है कि वेल्डिंग वगैरह करवाना है तो आप ले जाके कर सकते हो। इसको आप देखते हो वीडियो के माध्यम से, इसको हैमर चलाना थोड़ा कम याद है। अब जो खड़ा हैमर रहेगा वो मैं चलाऊँगा, बाकी थोड़ा बहुत जो है अभी मैं इसी से सीधा करवाता हूँ। आगे मैं हैमर मार के दिखाऊंगा आपको किस तरीके से हैमर मारना चाहिए, किस तरीके से पकड़ना चाहिए, वो भी सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा।
भाई काफ़ी बल आने के बावजूद भी इसमें मैंने धीरे धीरे करके इससे अरुण भाई से सीधा करवा लिया, और भाई को भी महसूस हुआ कि हाँ कि वाकई में हैमर चलाने में अपने को थोड़ा बुलंद खाना पीना चाहिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए हैमर में। भाई हैमर चलाओगे तो खाना पीना तो ज़रूरी है। बोल रहा भैया मुझे जिम की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं ऐसे हैमर चलाता रहा तो मेरी जिम वैसे ही होती रहेगी। अब मिला के देखते हैं वापस, इसको हम उठा के ले जाके मिला के देखेंगे। वो फिर भी सेंटर नहीं आया था, इसका खड़ा बल था, तो भाई मैंने पकड़ लिया हैमर हाथ में। आप देख सकते हो हैमर चोट कैसे लगती है भाई, कैसे भाई हाथ से फिसल रहा है उसके। एक चोट और चली जाए तो बताना। हैमर मारने का एक तरीका होना चाहिए भाई, हैमर किस तरीके से कहाँ पे, एक विश्वास होना सामने वाले को विश्वास होगा जब भी काम चलता है भाई। अब इसको काम तो याद नहीं, अब देखना भी मुझे ये कितना आउट जा रहा है कितना आउट नहीं जा रहा, फिर बताता हूँ, फिर उसको पकड़ने देता हूँ भाई इसको ऐसे पकड़, फिर मैं वापस हैमर मारता हूँ। भाई नॉलेज भी ज़रूरी है, अब उसको नॉलेज दूंगा जब भी उसको नॉलेज आएगा। आप बोलते हो उस्ताद बन जाओ, तो उस्ताद बनने में थोड़ा समय चाहिए, लेकिन उसको नॉलेज दोगे जब भी तो नॉलेज आएगा भाई। आप वीडियो के माध्यम से हर किसी से नॉलेज ले सकते हो। और ये मैं वापस सेंटर मिलाने लग जाता हूँ, और इसका अब सेंटर हम मिला के रहेंगे। काफ़ी मेहनत के बाद इसका अच्छे से सेंटर मिल जाता है। सेंटर इसको मैं मिला के और सारी पिन, तीनों पिन को मैं फ्री करके मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से हमने भी सीधा करा है हैमर से, किस तरीके से हमने पिन मिलाई है। बच्चों से मैं लगवा लेता हूँ पिन, और उनसे मैं हथौड़ी लेके मैं मारता हूँ चोट मारने के बाद बुश को मिलाता हूँ, और बुश को मिलाने के बाद मैं लाइक देता हूँ, और फिर बताता हूँ आपको पिन फ्री कितनी फ्री हुई है कितनी फ्री नहीं हुई है। मैं पूछ रहा हूँ बेटा पहले ये तिरछा था, पहले फ्री नहीं था, ये पिन मैं घुमा के दे रहा हूँ कितनी फ्री है, ये बाजू वाली भी फ्री है। अब मैं इसको लगता हूँ वेल्डिंग करने के लिए, अलग अलग पार्ट्स करके मैं इसके अच्छे से वेल्डिंग कर देता हूँ। पहले सेंटर मिला लिया, ये इसका सेंटर मिला के मैं इसको टाँके लगा के अच्छे से वेल्डिंग कर लेता हूँ। टाँके लगा के मैं इसको अलग अलग करूँगा, अलग अलग करके फिर इसके अच्छे से वेल्डिंग मारूँगा। ये फ्री मैंने पिन फ्री कर दी भाई इसकी, जिसमें अपने का पंप लगेगा। जो रात को आपने बताया था उसका पंप का मत्ता टूटा हुआ था, मैंने अलग अलग करके इसके अच्छे से वेल्डिंग कर लिया। वेल्डिंग करके मैं 3 पिन को मिलाकर आपको दूंगा, सामने बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। भाई किसी को भी काम करवाना है तो सफाई से ग्लाइंडिंग भी मरवाना है, सीधा खड़ापन भी सीधा करना है, इसका बल भी निकालना है। आप खुद घर पे भी कर सकते हो, अगर वेल्डिंग करवाना हो तो किसी के कारखाने पे जाके आप वेल्डिंग करवा सकते हो, है ना। जय श्री माँ। कल देख सकते हो भाई सारे किस तरीके से हमने वेल्डिंग की है, 8 नंबर से वेल्डिंग की। अगर एक बार आपने वेल्डिंग चालू कर दी तो आपको वेल्डिंग को उठाना नहीं है, दोनों तरफ टाँगे लगा के फिर वेल्डिंग को उठाना ही, उसमें ऐसी दरार आ जाती है। तो भाई नासुर नहीं छोड़ना चाहिए। गलती मुझसे भी हुई है, मैं दूसरों को बता रहा हूँ, लेकिन अगली बार से मैं भी नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब और शेयर करना, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना भाई आप काम कैसा करते हो, किस तरीके से करते हो, सारी चीज़ें अच्छे से बताओ। तो मिलते हैं, जय श्री माँ, कल नेक्स्ट वीडियो में।